मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालेत सकलभूतलमल कलंका मुनिरेपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वृतान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य देव करुणा के सागर, दर्शनाचार्य उनके पहले हो चुके थे, तभी इसीलिए श्रुत पंचमी मनाते हैं अपन। श्रुत की जिनवाणी माता की लिपिबद्धता तब से हुई। दर्शनाचार्य याद रहेंगे, उसके पहले जिनवाणी थी नहीं, मुख से ही बोलते थे सब। मुनिराज से सुनो, ज्ञानी से सुनो और निर्णय करो अपना। कुंदकुंदाचार्य ने देखा कि भाई अब आगे आने वाले जीव के तो बहुत कम बुद्धि रह गई, और दूसरी बात यह है कि कर्म की थ्योरी मान लो जान भी ले जीव, समझ में जाए कि अपने परिणाम के अनुसार बंद होता है और उसका उदय अपने कोई बड़ा काल छोड़ के आता है। वही इतने में सारा दर्शनाचार्य पढ़ लिया जीव ने। सबसे पहला शास्त्र है वो लिपिबद्ध, उसके पहले था ही नहीं। तब से जिनवाणी माता का जन्म हुआ, इसीलिए श्रुत पंचमी मनाते हैं। कली काल में ग्रंथ बड़े उपकारी। एक भजन है ना, ये कली में क्या है याद है? कली काल है ना, ये पंचम काल। भगवान तो है नहीं, यहाँ प्रतिमा है, लेकिन प्रतिमा से सारी बात प्रतिमा कह देती है। ये सुख की खान आत्मा है और पूर्ण रूप से आत्मा में लीन, उसी का नाम मोक्ष है। दुख सिर्फ मिथ्यात्व और कषाय से दुखी है जो अनादिकाल से कर्म बनते हैं, उदय आते हैं। आचार्य कुंदकुंदाचार्य को लगा कि दर्शनाचार्य ने कहा तो सही, लेकिन ये तो बंद कैसे हो इसकी बात कही, अब छूटे कैसे? याद रहेगा इतना? मनोज जी क्या नाम ही भूल गया है, अनिल जी PWD याद रहता बस। क्या सोचा कुंदकुंदाचार्य ने? छूटे कैसे? देखो पकड़ गए। क्योंकि अगर ये बात नहीं बैठेगी ना तो ये जिनवाणी का श्रोता नहीं हो पाएगा। दर्शनाचार्य ने कहा है वो सब बात सत्य है, करना नहीं होगे वो। उसने तो इतना बताया है जीव को कि भाई देखो, पाप और पुण्य दोनों भाव से बंद होता है और उससे चार गति का परिभ्रमण होता है। अब कैसे? तो उनने शुद्धात्मा कहा तो सही, लेकिन गौण रूप से कह दिया, मुख्य रूप से नहीं कह पाए।
क्योंकि कर्णन योग का तो विस्तार 3 लोक कैसा है, 3 काल कैसा है, दिव्य धनी में क्या आया, 14 गुण स्थान क्या है, मारना क्या है, 5 महाव्रत क्या, 5 समिति क्या, 3 गुप्ती क्या, ये सब कहा उन्होंने। इतना तो जीव को लिपिबद्ध जो किया उन्होंने, इसीलिए श्रुत पंचमी मनाते हैं। बड़ा भारी पर्व है, श्रुत का अवतार हुआ है। उसके पहले तो खाली मुंह से आपस में बात करते थे, मुनिराज उपदेश दे दे, सुन लो और समझ जाते थे। राजेश, कुंदाचार्य को भारी करुणा पैदा हुई। ओके, बात तो सत्य है ये, और अब जीव के परिणाम सुधरे कैसे? समझ तो गया वो, और मूल शत्रु तो मिथ्यात्व है, और इसी में रह गया बेचारा जी। पाप छोड़ो, पुण्य करो, इतना ही समझ पाता है बेचारा जी। तो उसका जन्म मरण रुकेगा नहीं, क्लेश नहीं निकलेगा, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। भले जन्मों लगे मोक्ष जाने में, 10 लगे, 5 भव लगे, 20 लगे, सब अपने अपने उपादान हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग तो शुरू होए। मोक्ष की श्रद्धा तो पैदा होए जीव को कि मोक्ष में अनंत सुख है। अनंत भगवान की श्रद्धा तो पैदा होए केवल ज्ञान की, कि अनंत सुख की। जिनके दर्शन करते हैं वो सुखी है कि नहीं अनंत? कैसा सुख? क्या अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों का कुछ काम नहीं उसमें। जीव को क्या है अनादि से कि इंद्रिय ज्ञान है। क्यों है? कि उसने इंद्रियां देखी संयोग, और इसीलिए अपने पाप संयोगी भाव में भटकता रहा, इसीलिए 84 लाख में भ्रमता रहा अनादिकाल से। कोई अंत नहीं उसका, अनंत जन्म मरण हो गए। और अगर ये कुंदाचार्य की बात रह गई तो फिर अनंत जन्म खड़े हैं। तो आचार्य को ऐसा लगा कि अपना ज्ञान थोड़ा सा है, भगवान तो विदेह क्षेत्र में विराजमान है, अभी है कि नहीं? 20 तीर्थंकर इस क्षीर सागर मंदिर में तो ऊपर ही विराजमान है सिमंदरनाथ भगवान, अभी मौजूद है कि नहीं? दिव्य धनी खिर रही है कि नहीं उनकी? 12 सभा लग रही है कि नहीं? अरे इतना तो भरोसा आना चाहिए। सिमंदर भगवान जीवंत स्वामी बोला जाता हूं, अभी साक्षात हाजरा हजूर विराजमान है। बहुत भूमिका हो गई, अब आगे इसी आशय को लेकर समयसार गाथा 4 में भी कहा है। अब गाथा पढ़ो। संसार में जितने भी जीव हैं, अब किसको छोड़ा? एक इंद्री से लगा के संगी पंचेंद्री, जब तक सम्यक ज्ञान पैदा नहीं हो तब तक। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बिना होता नहीं है। सम्यक दर्शन अपने को शुद्धात्मा अनादि अनंत माने बगैर होता नहीं। अब आत्मा कैसा है, ये बात विस्तार से बारंबार जीव को सुनने में आना चाहिए, तो कभी विचार करके आत्मा तक पहुंच पाएगा। सही बात है। तो दर्शनाचार्य ने कहा श्रुतवंशी मनाते हैं अपन, बहुत अच्छी बात है, मनाना ही चाहिए, महापर्व है वो। क्योंकि कली काल अर्थात पंचम काल में क्या करे जीव, जो ऊपर सिमंदर भगवान विराजमान है, अभी भी है सिमंदर भगवान। कुंदाचार्य पोनूर हिल से उनका मित्र थे पुराने, पहले जन्म स्वर्ग के, आपस में कांटेक्ट किया था उन्होंने कि भाई मनुष्य पर्याय महादुर्लभ है, ये 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, और यह इसका अवसर मिलना महादुर्लभ है जीव। मनुष्य पर्याय पाना 84 लाख योनि में सबसे कठिन काम है।
ये भी जीव ने प्राप्त कर लिया, कोई की मेहरबानी से नहीं करा है, माता पिता की कोई मेहरबानी नहीं उसमें है क्या महावीर जी? क्यों माता पिता ने सोच लिया कि मेरे बच्चे को इस जन्म में से निकाल के मेरे पेट में आ जाए? नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ये अभिमान छोड़ देना चाहिए माता पिता को कि मेरा बच्चा है, मेरे कारण से पैदा हुआ है, आपके कारण से हुआ ही नहीं है। अपने उपादान से वो इस मनुष्य पर्याय में दिगंबर कुल में कैसे भी आ गया है, वो अपने परिणाम के हिसाब से आया है। अब यहां आ गया, सुन लिया जिनवाणी में, कहा भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म से नौ कर्म का संयोग होता है, संयोग को फिर अपना मान लेता है जीव, फिर भाव कर्म अनंत अनुबंधी के चलते हैं, फिर संसार भटकता है। कुंदाचार्य को सहन नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं, जीव को अध्यात्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीव को आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तो अपना उद्धार करेगा कैसे? आत्मा ही नहीं जानेगा तो आत्मा में स्थिरता करना, मुनि दशा होना, ये सब कैसे करेगा? आत्मा ही मंजूर नहीं होगा तो आगे करेगा क्या? इसलिए चौथी गाथा में कहा कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सब ने प्रायः का मतलब ये भी है, और कभी धरसेनाचार्य के आधार से कर्म की थ्योरी सुन भी ली जीव ने और समझ भी गया तो भी अशुभ से बचा लेगा, समझदार होगा, जितना बनेगा बचाएगा, नहीं तो पाप में डूबना ही है। लेकिन आत्मा की अनुभूति होना ये संभव नहीं है। प्रायः का मतलब हर जीव नहीं इतना समझदार हो जाता है, उसमें भी समझदार अगर हो तो इतना समझ भी जाए कि इसका इलाज क्या है, जन्म मरण का इलाज क्या है। तो शार्ट में तो वहां कहा है आचार्यों ने, कोई भी दिगंबर बन गया आज कोई बाकी नहीं रखते हैं जीव को। तो संसार में जितने भी जीव हैं उन सब ने प्रायः शब्द में अधिकतर ले लेना चाहिए, अधिकांशता, क्योंकि जीव को कोई पराधीनता नहीं है। कोई जीव खाली भगवान के दर्शन करके इतने में भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। सारी बात तो जिन प्रतिमा ही कह देती है। इसलिए कोई पराधीनता नहीं है जीव को, क्योंकि कहाँ ढूंढे, किसको ढूंढे, कब मिले, कौन मिले, क्या करे। इसलिए प्रायः जितने भी जीव है उन सब ने प्रायः काम, भोग और बंधन की कथा तो सुनी है। तीन क्या होते हैं, काम क्या, भोग क्या, बंधन क्या। बच्चा है, ब्याह कर दो, उसका सुखी हो जाएगा, ऐसा भ्रम बैठा है जीव। अगर समझदार होएगा, पाठशाला आएगा, जिनराज के दर्शन करेगा, तो कुछ छेटेगा तो जिनवाणी तक बैठेगा, नहीं तो जो अनादिकाल से जिसमें सुख समझ रहा है, काम, भोग, बंधन में, शरीर छूटे तो कैसा डरता है। अरे पर तो जेल खाने से छूटे तो डरने की क्या बात है। चाहते ही है ना कि तो छूटे, लेकिन इतना नहीं पकड़ पाता है बेचारा, बहुत डरपोक है। अभी देह छूटे तो देखो फिर कैसे तकलीफ होती है जीव को। और यहाँ ही कई राग है तो यहाँ का सोचता है, मरते मरते भी यही सोच के जाता है। तो समता रस का पान ये अमृत है,
और ये सम्यक दर्शन बिना शुरू होता नहीं। और सम्यक दर्शन आत्मा की खूब बातें विचार में, समझने में, विचार में और डिसीजन करने पर, अनुमान में, फिर अनुभूति में प्रकट होता है समता रस। तब से जीव 5 इंद्रिय के विषय भोग से श्रद्धा ज्ञान में विरक्त हो जाता है और चारित्र में भी विरक्त ही रहता है चौथे गुण स्थान से, लेकिन अस्थिरता का राग रहता है। याद रहेगा इतना? बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई इतने में तो। चिरंतन याद रहेगा इतना? इसलिए कुंदाचार्य को बहुत करना हुई और वो पूर्व मित्र रखना चाहिए किसको, कि जिसको धर्म का प्रेम हो उसी को मित्र बनाना। बस जिनवाणी सुनने का रसिया हो, साधर्मी हो, उसको जरूरी से मित्र बनाना। और आगे जन्म में भी वो मिलेगा और वहां भी अपने को संभाल लेगा। यहाँ जितने बैठे हैं ना, आपस में प्रेम होना खूब, एक दूसरे को सहयोग देना बहुत जरूरी है। लौकिक में भी सहयोग देना चाहिए उसको। हाँ, अगर साधर्म में वात्सल्य मतलब 16 कर्म भावना, अब यही नहीं है तो 10 धर्म का तो जन्म होना संभव ही नहीं जीव को। और धर्म तो 10 धर्म है और 10 धर्म का एक नाम वीतराग भाव है। पुण्य पाप धर्म नहीं है। निमित्त है और कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता है। और ये सिद्धांत जो है कुंदाचार्य को विशेष रूप से सुनेगा, समझेगा, तब समझ में आएगा। ये भ्रम है कि मेरी वजह से कोई आ जाता है, मंदिर चल रहा है, मेरी वजह से घर चल रहा है, वहां मूर्खता चल रही है। इसको मिथ्यात्व कहते हैं। आपको पसंद ही कौन करता है? पर मोह के अंधकार में जीव को लगता ऐसा है। समता रस ये प्रयोजन है। इसके बिना जीव का विषय कषाय की सुबुद्धि टूट ही नहीं सकती। श्रद्धा में भी नहीं टूटेगी। चारित्र की बात तो बहुत आगे की है, क्योंकि अनादिकाल से ट्रेंड हो गया है जी उसको यही है। देखो कहते हैं संसार में जितने भी जीव है उन सब ने प्रायः काम भोग बंधन की कथा तो सुनी ही है। अब इसकी चर्चा करने से क्या फायदा है? सब जानता है जीव, कैसे खाना, कैसे पैरना, क्या करना, सब याद है उसको। एक्सपर्ट है कैसे कमाना, सब याद है उसको। 84 कला जीव की है। तो कई तरह की कला, कोई संगीत में ट्रेंड हो जाता है, कोई कंप्यूटर में ट्रेंड हो जाता है। कहाँ का ट्रेंड उसके ज्ञान की ताकत है। करता तो नहीं है लेकिन ट्रेंड हो जाता है उसका निमित्त निमित्त। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं तो रेल चलाने का भाव है आज मेरा। रेल चलाने का मतलब कि इस जन्म में जन्म हुआ, बुढ़ापा, जवानी हुई, ब्याह शादी हो गई, बुढ़ापा आ गया, अगले जन्म में जाओ। रेल चली ना, रेल चली का मतलब क्या? और एक जन्म पूर्ति बात में जीव रह गया है और बात करते करते उम्र पूरी हो जाती है और अगला जन्म फिर तैयार है। ये मानता नहीं है जी, मर जाऊंगा मैं बस, और आपका अगला जन्म भी होता है। ये बात मानना बहुत कठिन है। और जो अन्य मती भी सोचते तो हैं और अन्य जन्म होगा इतना भी मानते हैं, लेकिन भगवान कर देंगे। यहाँ कहते हैं कि जिन्हें भगवान कुछ करने वाले नहीं है। बस यहाँ से जैन धर्म की शुरुआत होती है। अगर यहाँ भी भगवान को करता मान लिया तो ये जीव तो भगवान को ही नहीं जानता है, प्रतिमा भी नहीं देखता है, कुछ भी नहीं समझता है। अपने लिए भगवान ऊपर से आ जाएंगे। अब तो सिद्धालय में पहुंच गए ना 24 भगवान, तो
उनसे मिलने के लिए तो अपन जाते हैं, समय शिखर, चंपापुर, पावापुर, गिरनार, और काय के लिए जाते हैं? अपन दिगंबर जैनी हैं तो भगवान है, जो सितंबर भी मानते हैं 24 भगवान को, लेकिन भगवान को परिग्रही बना दिया पूरा, इसलिए वो भगवान रहे ही नहीं। और ये मतभेद दूर नहीं हो सकता कभी भी। जो पूर्ण रूप से निज आनंद आत्मा में लीन हो रहे हैं, उनको बाहर का परिग्रह कैसे संभव है? दिगंबर मुनिराज को तिलतुष मात्र परिग्रह रहता नहीं, तो महावीर भगवान को कैसे संभव है? इतना तर्क भी नहीं सुना जीव ने। उसको बुरा लगता है। जैन धर्म के निंदक पंचम काले जोरा, उसको जैन धर्म का निंदक हो गया जीव, ऐसा हो गया उसको। समन्वय करो दिगंबर सितंबर का, कैसे करे? राजेश संभव है? हाँ, ज्ञान यदि हो जाएगा तो वो पलट के दिगंबर धर्म में आएगा। उसके ज्ञान की ताकत तो है, लेकिन उसको ज्ञान कौन दे? वो दिगंबर धर्म सिवा रास्ता नहीं है। और अपना मत को छोड़ करके आना इधर बहुत पुरुषार्थ है, कोई सरल बात नहीं है जीव को। बाप दादे का धर्म, हमारा जन्म बचपन से देखा हुआ, कैसे छोड़ देगा? बहुत बहादुर का काम है उसमें। ऐसे तो अन्य मत में से आए थे गंधर्व देव, तो रहित मिथ्या दृष्टि थे, और अभिमान के चूर में हम ही ज्ञानी हैं, हम समझदार हैं। खाली भगवान के दर्शन ही तो किए ना प्रतिमा के, इतने में सारा ज्ञान पकड़ गए एकदम। कोई उपदेश की जरूरत नहीं जीव को, जिन प्रतिमा में सारा उपदेश मिल जाता है। होनहार कौन लाएगा? ऊपर से भगवान आएंगे तो स्वयं कैसे समझे बेचारा कि मेरा जन्म, मैं शरीर से अलग हूं। इसी में अनंत पुरुषार्थ देह से भेद ज्ञान है। और फिर ज्यादा से ज्यादा हो तो पुण्य पाप भाव है, उससे भी अलग हूं। बस दो ही तो भेद ज्ञान है। इतना हो जाए तो समय दृष्टि ज्ञान चालू हो जाता है, दो शब्दों में। तो इतना ही करना चाहिए। देह है लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा, मैं भिन्न हूं। जब देह भिन्न है तो कुटुंब परिवार पुत्र आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? इतने में तो बड़ा ऑपरेशन हो गया, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया इतने में तो। और राग से भिन्न हूं, उतने में तो परमात्मा ही बनता है जीव। एक समय का रहो पुण्य पाप पर्याय में, लेकिन मेरे द्रव्य में नहीं है। मैं रागी देशी नहीं हूं, ज्ञान का समुद्र हूं। 12 भावना है ना दौलत राम जी वाली, 3 भावना बोल दो। सबको बोलना है जोर से। बस
तीन भूत है। अभी नंदीश्वर दीप चल रहे हैं, भावना हो रही है कि नहीं हो रही है? पति पत्नी में, पति ने कहा कि मैं तो नंदीश्वर दीप जाऊंगा, पत्नी ने कहा कि तुम जा ही नहीं सकते हो, तो गए कि नहीं? भावना से मोक्ष तक पहुंच जाएगा जीव। नंदीश्वर दीप में क्या बड़ी बात है? भावना फलदायी नहीं होती है, भावना तो हो। अब वो गए, क्या हुआ? मानुष उत्तर पर्वत टकराए। हाँ, टकरा गए ना। अरे तो नीचे गिरेंगे कि नहीं? तो देह छूट गई, देह छूट गई और भावना थी नंदीश्वर दीप देखने की, और पहुंच गए नंदीश्वर दीप। और वहां से आया कि पत्नी कह रही थी कि नहीं जा सकते हैं, तो चलो बताऊं उसको। आया नीचे कि मैं जाके आ गया हूं, तो पत्नी जोरदार थी। उसने कहा जिन वचन कभी झूठे होते नहीं, ये बातें है ना जिनवाणी की, तीन लोग तीन काल में, कभी कटने वाली नहीं कोई कुतर्क से। ऐसा हो ही नहीं सकता। पत्नी को पूरा भरोसा था। वो कहे कि मैं जाके आया हूं, वो कहे जा ही नहीं सकते, अब क्या इलाज है? तो प्रमाण दिखा दिए हैं? वहाँ जाके आने के प्रमाण भी दिखा दिए। क्या प्रमाण दिखाया? माला वगैरह दिखाई गई और वहाँ के ऐसे अद्भुत वर्णन बताया जो दिवाली में भी नहीं कर। अरे उसने कहा कि मेरा जन्म तो हो गया वहीं खत्म, मानुष उत्तर पर्वत से कोई बच सकता था क्या? तो तुम्हारा श्रद्धान तो सही है, लेकिन मैं वहां की भावना थी और मेरा जन्म हुआ तो सीधा मैं पैदा हुआ देव में और नंदीश्वर पहुंच गया, और वहां से आया हूं तुमको बताने के लिए। हो सकता है कि नहीं ऐसा? और दो ही सही है। पत्नी कह रही वो भी सही है कि हो ही नहीं सकता ऐसा, और वो जाके आया वो भी सही है। इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। पत्नी को प्रेम की बात नहीं है, उसको जिनवानी का श्रद्धान था। मूल बात तो है श्रद्धान की। श्रद्धान बने चट्टान है, ये सम्यक दर्शन श्रद्धान है, मोक्ष की गारंटी है। बहुत बड़ी बात है कि जीव अपने को आत्मा मान ले, बोलने से काम नहीं है। आत्मा का मानने से अनुभूति होती है जीव को, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन। तो इंद्रिय भोग सुख था, ये तो बात चल रही है, कैसे सुख होएगा उसमें? जिसने आत्मा का स्वाद चख लिया, अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत गुणों का रस, अपरंपार रस, जिसका स्वाद ऐसा है कि जीव सारे विषयों कषायों से विरक्त हो जाएगा। चौथे गुण स्थान की बात है ये। और चारित्र में जो राग चलता उससे भी विरक्त है वो। ज्ञानी को चलता तो है, अज्ञानी इसीलिए अज्ञानी है कि विषय कषाय में उसकी सुखबुद्धि जाती नहीं है, और ज्ञानी इसीलिए कि होते हुए भी सुखबुद्धि खत्म हो गई उसकी, और विरक्त हो गया वो श्रद्धा ज्ञान और अंश में, चारित्र में। इतना ही फर्क है ज्ञानी अज्ञानी का, और कोई फर्क नहीं है। अज्ञानी मतलब संयोग ही में हूं और ये पुण्य पाप भाव चल रहे, यही मैं हूं। तो ज्ञान, आनंद, अनंत गुणों की खान, आत्मा, ये नहीं जानता है। सुनता भी है तो उसको भरोसा नहीं आता है, तब तक अज्ञानी है। ज्ञानी भले बोलना याद नहीं हो, पशु गति में हो, नरक गति में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार गति से शरीर से भिन्न हो, बोलना सरल है, भाव भाषण में आना चाहिए। तो शरीर से भिन्न तो रिश्तेदार से 1 मिनट कैसे हो सकता है? घर वाली ने आप ज्यादा, दोनों ज्यादा देर कैसे रहोगे? यह तो क्षणिक संयोग है। और जब भ्रम हो तो आपको आत्मा का स्वाद आया, तो फिर आपका लक्ष्य तो मोक्ष हो गया। तो मोक्ष मार्ग के लिए तो ये व्यवहार इतना तरह सामने है, उसमें आप कैसे कमी कर दोगे? जब बड़े बड़े आचार्य खुद कह रहे हैं, कैसे आपने आज पूजा नहीं किया? आज कपड़े पहन के पूजा कर लेंगे, इतना प्रमाद, इसका अर्थ क्या हुआ? नींद में है गहरी। ऐसे ही जिन मंदिर है, ऐसे पूजा की अष्टद्रव्य की बात है। एक एक द्रव्य के अंदर रहस्य छिपा है, रोग चल रहे हैं अपनी पर्याय। ज्ञानी होने के बाद तो मालूम पड़ते हैं उनको ये रोग चल रहे हैं। नाराज नहीं होना, देखो बात तो बहुत मीठी है,
फिर कड़क लग जाए तो क्या करें। तो 6 डाला में अभी जो अपन ने कहा 12 भावना, एक भावना की ताकत बहुत है। ये वैराग्य रस पुष्ट करती है। वैराग्य से नाराज होता है तो समता रस को पुष्ट करती है। समता रस पैदा हो जाता है उसमें, एकदम तेजी से समता रस का फव्वारा चल जाएगा अंदर। एक भावना भी बहुत ताकत की बात है। अब करें क्या आचार्य? कुंदाचार्य ने देखा कि इसने तो आत्मा की बात सुनी ही नहीं कभी। आत्मा कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, ये तो अलौकिक बात पर आत्मा ही नहीं सुना कभी। ये तो गहरी नींद में है। देह ने परिवार में डूबा बेचारा, 4 गतियां भटक रहा, 84 लाख योनि में, कोई शरण नहीं इसको। इसलिए चौथी गाथा में स्पष्ट करते हैं कि संसार में जितने भी जीव है सबको ले लिया है उसने। प्रायः मतलब जब तक ज्ञानी नहीं हो जाए तब तक उसने काम भोग बंधन की कथा तो सुनी ही है। ज्ञानी को क्यों छोड़ दिया? और ज्ञानी ने आत्मा समझा लिया अपने को और अपनी आत्मा का परिचय हो गया, और परिचय से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का, अनंत गुणों का रस का स्वाद प्रकट हो गया। चौथे गुण स्थान है, ऐसे थोड़े ज्ञानी नाम है। उसका स्वाद हर क्षण भोगेगा और बढ़ता जाएगा उसको, और बहुत जल्दी मोक्ष में चला जाएगा। सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है भाई। जैसे मिथ्या दर्शन में अनंत जन्म मरण खड़े हैं, तो सम्यक दर्शन में बहुत जल्दी सिद्धालय पहुंचने का टाइम। इसलिए सम्यक दर्शन मतलब आत्मा की बातें बड़े प्रेम से सुनना चाहिए जीव को, नाराज नहीं होना चाहिए, थोड़ा अपने पे दया करना चाहिए। इसलिए वो काम भोग बंधन की कथा तो उसके लिए सुलभ है, उसकी रुचि है, उसका प्रेम है, उसका परिचय है। किंतु एकत्व और विभक्त आत्मा का उसको कभी ज्ञान नहीं हुआ। एकत्व माने अपने अनंत गुणों से असंख्यात प्रदेश में 3 लोक प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण, असंख्यात प्रदेश जीव है। भी देह में तो सिकुड़ के है, संकुचित हो गया है तो निश्चय से तो असंख्यात प्रदेश ही है। 343 राजू प्रमाण किसको कहें? पूरा लोकाकाश। और ज्ञान से देखो तो अलोकाकाश ने लोकाकाश सब ज्ञान का एक समय का जान जाता है जो सम्यक दर्शन होते से ही। अपने को छोटा नहीं मानना। मेरी तो कितनी हाइट है? आपकी हाइट कितनी है? समता से पूछो, नाराज हो जाए। कितनी हाइट है? अरे अब तो बोलो, ये जवाब नहीं है। निश्चय से लोकाकाश प्रमाण मेरी आयु है, और ज्ञान तो लोक और अलोक दोनों को एक क्षण में जानने की ताकत रखता है। और मोक्ष तो सम्यक दृष्टि को चालू हो गया, लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों का ज्ञान। लेकिन प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से, भेद रूप से अनंत गुण, अनंत ही पर्याय, हर द्रव्य की स्वतंत्र, वो केवल ज्ञानी परमात्मा को स्पष्ट दिखती है। ज्ञानी को भी स्पष्ट दिखती है, खाली प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है और कोई अंतर नहीं। ऐसी बातें जीव को बहुत दुर्लभ है सुनने में मिलना। इसलिए कहा एकत्व विभक्त आत्मा का उसको कभी ज्ञान नहीं हुआ अनादि काल से। और एकत्व मने पर से, स्व से एकत्व, पर से विभक्त। पर मने शरीर, परिवार, कुटुंब, परिवार, दुकान, मकान सब क्षणिक संयोग है। ये एक क्षण का प्रसंग है। अभी 12 भावना में बोला कि नहीं? 12 भावना गजब की चीज है। वैरागी उछल जाए जीव को, और रागी जीव को वैरागी उछलना बहुत कठिन काम है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आनंद धारा, आनंद का समुद्र है कि नहीं जीव? हूं तो फिर आनंद का रस किसको कहते हैं? बढ़िया आइटम बना दो, जोरदार सरप्राइज।
आत्मा है आनंद, धूम दबा के मतलब उसको कोई जगह ही नहीं है रखने की। आत्मा जानते से ही राग भागता हुआ ही है, और श्रद्धा में तो भाग ही जाता है बिल्कुल। है ही नहीं आत्मा में, छुआई में राग न दे, पहले से ही पवित्र है, तो अनादि अनंत विराजमान है जी। छोटा शरीर बड़ा शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए काम भोग बंधन की कथा उनके लिए सुलभ है, संसारी जीवों के लिए। और अज्ञानी है तब तक तो उसमें डूबा ही हुआ है, यही कथा सुनता है, यही बातें करता है। मंदिर में भी यही चलेगी, बुद्धि में भी यही चलेगी, कितना ही निश्चय निश्चय बोलो, लेकिन वो रुक नहीं सकता है। उसका ज्ञान तो यही काम करेगा। काम भोग बंधन की कथा, रुचि है ना, रुचि, रुचि की ताकत बहुत बड़ी है। जिसकी रुचि होती है फिर उसका ज्ञान उसी का ही काम करता है। रुचि की गुलामी करता है ज्ञान। ज्ञानी को आत्मा की रुचि हो गई तो ज्ञान सारा एकदम रुचि के अनुसार काम करता है, भिन्न भिन्न देखेगा। जब देखो अपने को मुक्त देखेगा, परिपूर्ण देखेगा, राग को भिन्न देखेगा। राग ही नहीं हो तो आरंभ हो जाए। किंतु एकत्व विभक्त आत्मा का उनको कभी ज्ञान नहीं हुआ। ध्यान देना शब्द पे, अर्थात सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात आत्मानुभूति पूर्वक ज्ञान नहीं हुआ जीव को अनादि काल से। इसलिए उसको आत्मा की बात सुनने में मजा कैसे आए, क्या करे बेचारा जी। इसलिए ये कथा आत्मा की कथा और आत्मा की प्राप्ति सुलभ नहीं है। तो क्या करें? अब देखो एक लाइन, अतः भव्य जीवों, भव्य जीव क्यों कहा कि जिसको संसार का किनारा बहुत नजदीक आ गया उसको भव्य कहते हैं। और जो बहुत भले ही दूर भव्य हो तो भी उसको जिनवाणी सुनने की विनय पैदा हो गई है, पैदा होती है। ध्यान से सुनने लग गया, वो भव्य है। भले ही इस जन्म में सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन आगे हो जाएगा। भले ही पाप ज्यादा हो गया, नरक चला गया, तो भी उसको वहां भी नरक में भी हो सकता है। बात शर्त है कि विनय पूर्वक ध्यान से बात सुन ले जियो। आत्मा की बात ध्यान से सुन ले, बस ज्ञान में जगह दे दे थोड़ी सी। महावीर जी इसलिए ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए आत्मा की बातें सुनना समझना महादुर्लभ है, उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है। अतः है भव्य जीवों, भव्य जीव से कहते हैं उस एकत्व विभक्त आत्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करो। उद्योग शब्द में बहुत ताकत है, क्योंकि जो उद्योग करते हैं ओपल ने उद्योग डाला है, देखो नौकरी नहीं करेगा वो तो कितना ध्यान देता है भैया, उसमें कितना टाइम लगाता है। ओपल है, तो मेहनत करी कि नहीं करी, उसके बारे में सोचा कि नहीं सोचा, उसका नाम उद्योग है। भाई उसके बारे में आप सोचोगे, टाइम लगाओगे तो ही तो सफल हो गए। व्यवहार की बात है, निश्चय की बात तो ये है कि कितना ही कर ले, पाप का उदय है तो कुछ सक्सेस नहीं होएगा, और पुण्य का उदय है तो जरा सा खोला नहीं चलने लग जाएगा जोड़ा। ये हुई सिद्धांत की बात। लेकिन फिर भी उद्योग करता है कि नहीं करता है? ज्ञानी भी करता है। ज्ञानी भी कोई कारखाना डालेगा या कुछ करेगा, कोई भी धंधा करेगा, तो ऐसा नहीं है कि सब स्वतंत्र हो रहा है, हो तो रहा है ऐसा मानेगा, लेकिन पूरा प्रयत्न करेगा, ग्राहक को संतुष्ट करना है, क्वालिटी बनाना है, अपनी चीज सब करेगा कि नहीं। उद्योग में नौकरी भी करेगा तो उसमें भी सजग रहेगा कि नहीं रहेगा, टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। भले मंदिर टाइम पे नहीं आए पर वहां तो टाइम पे जाएगा। अगर नहीं गया तो उसको कह देंगे भैया तेरे घर जाए,
तो उसको फिक्र है उसकी। यहाँ फिक्र ही नहीं उसको, अपन नहीं आया टाइम पे नहीं आया, उसको काहे की परवाह है? क्योंकि उस आत्मा जानता ही नहीं बेचारा, भगवान को जानता नहीं है, तो क्या करे, कैसे आए? बहुत कठिन है। तो आचार्य ने बहुत शांति से, बहुत उद्योग करो इसके लिए। काहे के लिए? आत्मा जानने के लिए। कैसा है आत्मा अब बताना है, बस टाइम भी 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट में बताना है आत्मा कैसा है। जिसने कल नहीं बताया हो वो बताना। ये तो हमारा वो आ गया जवान, हर्षिल आ गया है। हर्षिल कोई बोलने वाला नहीं, खड़ा हो जा। और ये जो बोलेगा ना वो सबको बोलना है, एक एक शब्द बोलना और हम सबको बोलना है। मैं शुद्ध हूँ। जरा जोर से आवाज ठेठ घर तक आना चाहिए, जोर से। हाँ, वाह रे वाह, बोले जा। 2 मिनट हो रहे अभी, बोले जा। माता पिता तो अपने हैं कि नहीं है? यहीं बैठी है कि नहीं? यहीं बैठी है भैया। अब घर जाके बोलना, देखें मालूम पड़ेगी। और बैठ जाते हैं, बहुत कह दिया है। अब 2 मिनट रह गए हैं, जिनवाणी की स्तुति करेंगे। बहुत शांति से करना, देखो मीठे रस से भरी बोलना भी।